हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बच्चों, आज हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश में लेसन 1 का नाम है अशोका द ग्रेट। अशोका एक किंग था, एक राजा थे, हम सभी को पता है। अशोका महान राजा की हम कहानी सुनने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। अशोका के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी नॉलेज दी है उससे रिलेटेड। अशोका वॉज द 3rd एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। अशोका जो था तीसरा शासक था मौर्यन साम्राज्य का। जो मौर्य डायनेस्टी थी ना, उसमें तीसरा शासक जो था वो था अशोका। और ग्रैंडसन ऑफ फाउंडर चंद्रगुप्त। और फाउंडर कौन थे इसके, यानी कि मौर्यन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त के ये पोते थे और किसके बेटे थे? दूसरे शासक बिंदुसारा के बेटे थे। ठीक है, बिंदुसारा के बेटे थे और चंद्रगुप्त के पोते थे तीसरे शासक हमारे अशोका। Upon Bindusara's death, Ashoka and his brothers engaged in a war of succession, and Ashoka emerged victorious after several years of conflict. जब बिंदुसारा की डेथ हो गई तो अशोका और उसके भाई जो थे वो मिलके उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। उन्होंने जीत के लिए जगह जगह पे बहुत सारे युद्ध किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, और बहुत सालों तक लड़ाई झगड़े होने के बाद उनको फिर जीत मिलनी हासिल हुई। लेट्स रीड मोर अबाउट अशोका द ग्रेट। और अब यहाँ पे हम अशोका के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं। आपका चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम अशोका की स्टोरी से। देखते हैं क्या बोला है। अशोका वॉज अ वेरी वाइज एंड गुड किंग। अशोका बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा राजा था। आफ्टर रूलिंग फॉर 13 ईयर्स ही वेंट टू द वॉर अगेंस्ट कलिंग। देखो, 13 साल तक शासन करने के बाद वो कलिंग का युद्ध लड़ने के लिए गया। ठीक है, और अब कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। द किंगडम ऑफ कलिंग वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। और उस समय पे कलिंग की जो राजधानी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इट्स पीपल वर ब्रेव एंड लव फ्रीडम। और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बहादुर थे और आजादी को पसंद करते थे। दे फॉट विद अशोकास आर्मी फॉर 3 ईयर्स। अब कलिंग के जो लोग थे ना, उन्होंने अशोका की सेना से बहुत समय तक युद्ध किया। कितने टाइम तक युद्ध किया? 3 सालों तक लगातार युद्ध किया अशोका की सेना से। एट लास्ट दे वर बीटन बाय द आर्मीज ऑफ अशोका। लेकिन लास्ट में, अंत में क्या हुआ? अशोक की जो सेना थी वो भारी पड़ गई उन लोगों पे, तो वो लोग हार गए। In the war, 15 lakh of people were taken prisoners, 10 lakh were made slaves. अब जो युद्ध हुआ था उसमें 15 लाख लोग जो थे उनको तो बंदी बना लिया गया, और जो 10 लाख लोग थे उनको दास बना लिया गया। स्लेव बोलते हैं दास को। एंड 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड। और हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए। अशोका's हार्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस टू सी ऑल दिस। लेकिन ये सब देख के अशोका का जो मन था वो बहुत ज्यादा भर गया, बहुत दुखी हो गया अशोका का मन ये सब देख के कि कितने सारे लोगों की डेथ हुई है और कितने सारे लोग बंदी बना लिए गए हैं और कितने सारे लोगों को जेल भेज दिया गया है। ये सब देख के अशोका बहुत परेशान हो गए। सो ही मेड अप हिज माइंड टू नेवर गो टू वॉर अगेन एंड केप्ट हिज वर्ड। अब उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि अब मैं कभी भी युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और जैसा उन्होंने कहा वो अपने शब्दों पे कायम रहे, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया भी। सून आफ्टर दिस अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट। और जल्दी ही अशोका जो थे एक बुद्ध बन गए, बुद्धिस्ट बन गए। ही टॉट हिज पीपल टू लव ट्रूथ एंड गुडनेस। अब वो लोगों को किस चीज का पाठ पढ़ाते थे? सच्चाई का और अच्छाई का पाठ लोगों को पढ़ाते थे। ही वॉन्टेड टू गेट धर्म इन टू द हार्ट ऑफ हिज पीपल। वो चाहते थे कि धर्म जो है वो लोगों के मनों तक, दिलों तक पहुंच जाए। ही लेट डाउन द फॉलोइंग रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ हिज पीपल। अब वो शासन तो करते ही थे लोगों पे, तो अब लोगों के मन में धर्म का संचार करने के लिए उन्होंने 3 नियम बनाए लोगों के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। पहला क्या था? रूल स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य ही हमें बोलना है। पहला नियम उन्होंने ये बनाया।
दूसरा नियम बनाया, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की बुराई कभी मत करो, दूसरों के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है, ये हमें दूसरा नियम बताया था। थर्ड था, बी क्लीन इन थॉट वर्ड एंड डीड, यानी कि अपने कर्मों से, अपने विचारों से सभी से शुद्ध रहो, यानी कि अपने काम अच्छे रखो और अपने विचार भी अच्छे रखो। फोर्थ था हमारा, डू नॉट किल एनी लिविंग बीइंग, यानी कि किसी भी जीव प्राणी को मत मारो, किसी की भी जीव हत्या मत करो, ये उनका चौथा नियम था। फिफ्थ रूल था उनका, ऑनर द ओल्ड, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करना सीखो, जो अपने से बड़े हैं उनको प्रॉपर, उनको रेस्पेक्ट दो, उनको सम्मान दो, ये उनका पांचवा नियम था। सिक्स रूल था, ऑनर योर फादर एंड मदर एंड योर टीचर, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, ये उनका छठा नियम था। सेवेंथ रूल था, बी काइंड टू सर्वेंट एंड पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं और जो दास हैं, सर्वेंट नौकर हैं, उन लोगों के लिए दया की भावना रखो, उनके लिए दयावान बनो। रेस्पेक्ट अदर पीपल बिलीव, और दूसरे लोगों के विश्वास को रेस्पेक्ट करो। बिलीफ का मतलब होता है जो भी दूसरे सोचते हैं, दूसरों के मत से उनके हमें क्या करनी चाहिए, उनके मतलब वो करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। He himself proclaimed that animal or bird should not kill in his kingdom, और वो ये भी देखते थे, हमेशा ये भी ध्यान रखते थे कि कोई भी जानवर और कोई भी बर्ड उनके जो राज्य है, उनके साम्राज्य में किसी भी चिड़िया की या किसी भी जानवर की हत्या ना हो या कोई भी मारा ना जाए। He went to see the holy places of the Buddhist, और जो बुद्धिस्ट थे, बौद्धों के, वो होली प्लेसेस यानी कि धार्मिक स्थानों को देखने के लिए भी जाया करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विजिटेड द फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी नियर कपिलवास्तु, सबसे पहले वो कहाँ पे गए, जो लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में एक गार्डन है बहुत फेमस बुद्धिस्ट का, सबसे पहले वो वहां पे गए थे देखने के लिए। देयर माया हैड गिवन बर्थ टू द बुद्धा, और वहां पे जो माया थी उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था उस जगह पे। देन ही वेंट टू कपिलवस्तु वेयर द बुद्ध हैज स्पेंट सो मैनी ईयर्स, उसके बाद वो कपिलवस्तु गए जहाँ पे बुद्ध ने अपने जीवन के बहुत सारे साल बिताए, कहाँ पे, कपिलवस्तु में। ही इवन विजिटेड सारनाथ, और साथ के साथ उन्होंने सारनाथ को भी विजिट किया, वहां पे भी जाके वो घूमे, भ्रमण किया। He also saw the Bodhi tree at Gaya under which Buddha had sat and prayed to God for enlightenment, और उन्होंने वो पेड़ भी देखा, बोधि ट्री भी देखा, बोध पेड़ भी देखा, जिसके नीचे बैठ के जो बुद्ध थे वो तपस्या करते थे और भगवान से क्या मांगते थे, ज्ञान की वो मांगते थे। He also visited कुशीनगर in Nepal where Buddha has died, और उसके बाद वो नेपाल के कुशीनगर में भी गए जहाँ पे बुद्ध जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, जहाँ पे बुद्ध जो थे भगवान के घर चले गए थे, वहां पे भी गए थे। अशोका लिव्ड ए सिंपल लाइफ, ही वॉज ट्रूली द फादर ऑफ हिज पीपल, अशोका जो थे बहुत साधारण सा जीवन जीते थे और वो सच में ही अपने लोगों के लिए फादर का रोल प्ले करते थे। फादर का रोल प्ले मतलब कि अपनी प्रजा के लिए, जो उनके साम्राज्य था, सच में वो एज अ फादर की तरह ही उनकी टेक केयर करते थे, वो रियल में उनके फादर थे। ही सेड ऑल पीपल आर माई चिल्ड्रेन, एज अ फादर वॉन्ट्स टू मेक हिज चिल्ड्रन हैप्पी, सो डू आई वॉन्ट टू मेक माई पीपल हैप्पी। तो वो कहते थे कि सभी लोग जो हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे चिल्ड्रंस हैं, और एज अ फादर, पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों को खुश करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अपने बच्चों को खुश नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता हूँ। इवन द पुअरेस्ट कुड गो टू सी हिम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और साथ के साथ में जो गरीब लोग हुआ करते थे ना, वो सभी मिलके मतलब कभी भी किसी भी समय जाके उनसे अशोका से मिल सकते थे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, वो किसी भी टाइम जाके मिल लेते थे। He said my people can come to me at all time at all places, वो कहते थे, अशोका का कहना था कि सभी लोग मुझसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर आकर कभी भी मिल सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री किसी चीज़ की नहीं है। Whether I am in my garden or in my palace, my people have right to come to me, चाहे मैं मेरे गार्डन में, बगीचे में हूँ, चाहे मैं अपने पैलेस यानी कि महल में हूँ, लोगों का अधिकार है मुझसे कभी भी आकर वो मिल सकते हैं।
ही डिड हिज बेस्ट टू मेक द पीपल हैप्पी, और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना बेस्ट दिया लोगों को खुश करने के लिए। अशोका डाइड आफ्टर रूलिंग हिज किंगडम फॉर 38 ईयर्स, अपने राज्य में 38 ईयर्स तक शासन करने के बाद अशोका की डेथ हो गई। ही ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, उन्होंने हमेशा से ही लोगों के अच्छे के लिए काम किया, कभी भी बुराई के लिए ऐसा नहीं था कि वो बहुत क्रूर शासक थे, वो तो बहुत अच्छे थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इन इंडिया, और भारत में जितने भी लोगों ने शासन किया है अशोका उनमें सब में बेस्ट किंग में से एक थे। तो ये चैप्टर था हमारा अशोका। तो बच्चों अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट वर्ड वाइज। वाइज का मतलब होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है और अच्छा जजमेंट करने की पावर होती है, उसको हम बोलते हैं वाइज। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, यानी कि जिस इंसान के पास में ताकत होती है या बल होता है उसको हम पावरफुल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है किसी चीज को सुलझाने के लिए जब हम कोई सलाह दे देते हैं तो उसको गाइडेंस बोलते हैं। किसी भी मुश्किल या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोई सलाह देते हैं। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सम्मान देना या सामने वाले को बहुत अच्छा प्राइड फील कराना, इसी को ही ऑनर बोलते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर अशोका द ग्रेट। अब आप समझ गए होंगे अशोका द ग्रेट इस लेसन का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अशोका रियल में ही बहुत ग्रेट किंग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे ईयर सिर्फ और सिर्फ लोगों का अच्छा करने के लिए ही निकाल दिए, यानी कि वो चाहते ही थे कि लोगों का भला हो सके, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक लोगों पर शासन किया, लेकिन लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे उनके शासनकाल में, क्योंकि वो हमेशा लोगों के भले के लिए ही काम करते थे। तो बच्चों इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं इसी चैप्टर के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।